नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क को। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बिहार के पास किसके पास बेहतर विजन है जो बिहार को चला पाए। एक तरफ प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि अगले बार हमारी सरकार आ रही है, वही तेजस्वी यादव पदयात्रा कर रहे हैं और जनता को ये समझा रहे हैं कि हम बेहतर विजन लेकर काम करेंगे। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आचार्य करुणा पांडे है। जी, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां दावा कर रही है कि हम बेहतर करेंगे। आपको किससे उम्मीद लग रहा है? देखिए, वो दावा सब लोग का अपना अपना खोखला दावा है। इस दावे में कोई दम नहीं है। एक ही नारा दिया है हम लोग कि 25 से 30 फिर नीतीश कुमार, नीतीश ही आएंगे, फिर नीतीश आएंगे। बिहार का विश्व के पटल पर जो एक बिहारी कहने का गौरव नीतीश जी ने ही हम लोगों को दिया। हम लोग यहाँ से अंतर्राज्यीय प्रदेश में जाते थे कहीं, तो वहाँ कहने में संकोच होता था कि हम बिहार से हैं, लेकिन वह गौरव पुनर्स्थापित हुआ है, वो नीतीश जी के कारण हुआ है। 5 बजे शाम के बाद कोई भी व्यक्ति घर से निकलता नहीं था। हम लोग जब आते थे स्टेशन पर, अपने होम स्टेशन पर उतरते थे, यदि 5 बजे जाता था तो हम लोग को रात भर स्टेशन में बिताना पड़ता था। आज यदि 2 बजे रात को भी हम लोग उतरते हैं तो उतर कर अपने सीधे घर चले जाते हैं, किसी को फोन फान करने की जरूरत। उस समय किसकी सरकार थी जो ऐसी स्थिति थी? उस समय सरकार, अब आप जान ही रहे हैं कि 90 के दशक में किसकी सरकार थी। लालू जी की बात कर रहे हैं जी। जो भी हो, लेकिन उस समय जो भय का माहौल था, 5 बजे शाम के बाद जो गेट बंद हो जाता था, महिलाएं घर से नहीं निकल, पुरुष नहीं निकल पाते थे। महिला यादव कह रहे हैं, आप कौन सा मंगल राज, इतने गोली चल रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, तेजस्वी जी के कहने से नहीं ना होगा, उसका आंकड़ा है ना। और प्रदेश के क्राइम और बिहार के क्राइम को यदि आंकड़ा उठा कर देख लीजिए तो हमारा बिहार प्रदेश 23वें 24वें नंबर पर है क्राइम के मामले में, ठीक है ना। तो ये मुख से कहने से नहीं ना होगा, इसका लेखा जोखा चाहिए ना। अच्छा, लालू जी के सरकार में तो एक मंत्री थे साधु यादव, वो कहते हैं कि झूठ मूठ का सब ये जितने क्राइम थे ना, ये फॉरवर्ड के लोग करते थे। लालू जी की छवि खराब। क्या कहें, वो जनता पर असर नहीं है। सच्चाई क्या है ये पूछ रहे हैं। वो जो कुछ भी कहें, ठीक है ना, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। ये पब्लिक जान चुकी है, ठीक है। नीतीश जी के तरह ईमानदार नेता और बुद्धिजीवी गार्जियन, ठीक है ना, अभी बिहार में कोई नहीं है। हाँ, यहाँ के पब्लिक उनको गार्जियन के रूप में देखती है। आप 20-25 वर्ष से कंटिन्यू जो है शासन पर बैठे हुए हैं, सबको समभाव से देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। सारा पब्लिक उनके फेवर में है। 25 से 30 राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो सरकार चला ही नहीं रहे। विरोधी क्या कहेंगे? विरोधी तो विरोध का काम ही है विरोध करना। तो विरोध में कोई माने मंगल पाठ नहीं ना करेंगे। कह रहे नीतीश कुमार नहीं चला रहे, ब्यूरोक्रेट्स है 4 जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठते हैं और बिहार को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। नीतीश जी सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की हैं। जो उनका कॉन्सेंस अलाउ करता है वही निर्णय लेते हैं। देखते नहीं, फुटेज आता, कभी किसी के पांव पड़ते हैं, कभी दारू पर एक देख लीजिए निर्णय नीतीश जी का। सारे विरोधी सब लोग कह रहे हैं कि दारू चालू हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। इतना राजस्व नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, आज भी चैन से महिलाएं हैं, चैन से पुरुष लोग हैं और क्राइम कम हुआ है। उसका मूलभूत एक निर्णय दारू है, दारूबंदी। इसमें एक सच्चाई ये भी है ना कि जिन महिलाओं के पति को पुलिस पकड़ कर ले गई शराब के जुर्म में, वो भी थाने की चक्कर लगा रही है। तो ये भी तो एक रियलिटी दिख रहा है बिहार का। ये देखिए, अब जहाँ 100 लोग हैं उसमें 2-4 लोग तो इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। सब सुधारने का यदि आप प्रयास करिएगा तो औसत देख लीजिएगा तो उसमें कितने लोगों में सुधार हुआ है। सबको सुधारना मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन औसतन लोगों में सुधार है। लोग जो है जागरूक हुए हैं नशा मुक्ति से, और जो है महिलाएं चैन से हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग चैन से हैं, उसके लिए क्राइम बंद हुआ है। ये सब सारी स्थितियां हैं। शराबबंदी सफल योजना आपके? सफल योजना, सफल है। और नए नेता हैं प्रशांत किशोर, वो बेहतर विजन की बात कर रहे हैं बिहार को। लग रहा है उनके अंदर काबिलियत है? काबिलियत वो बिहार के लिए नहीं है, उनको अभी सीखना पड़ेगा। हाँ, वो ठीक है ना, वो शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है। लेकिन देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। परिवार का सदस्य होना और परिवार का गार्जियन और परिवार का मुखिया होना, दोनों में अंतर है।
तो परिवार को जो मुखिया होता है वो परिवार के सदस्य को पहले खिला लेता है, फिर अपने खाने का प्रयास खाने की करता बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर कह रहे कि आखिरी चूड़ा दही खाएंगे इस बार एक अन्य मार्ग में। है। वो तो क्या कहेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी और कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस समय उनके साथ बैठकर काम कर रहे थे तो उस समय बहुत अच्छे थे। हाँ? फिर से बिहार बाहर है, नीतीश कुमार है, तो ये नारा किसका दिया हुआ है? प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ है। फिर एक बार मोदी सरकार ये भी है उसी ठीक है ना? ये प्रशांत किशोर, तो उस समय उनका कॉन्सेंस कहाँ गया था? कह रहे उस समय बात मानते थे, हमारी बात जिस समय नहीं मानी उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वाह भाई, जो बात माने वो अच्छा है, आज जो अपने सिद्धांत पर है वो बुरा हो गया। नीतीश कुमार जी आपके पीछे लगू नहीं ना है कि आप जो कहें वही मान लें। नीतीश जी मुखिया हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अपना निर्णय है ना भाई। वो कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश हमारे पास आए थे दिल्ली में, हम नहीं गए थे नीतीश से मिलने के लिए। ये अब क्या बात है, ये लॉजिक नहीं चलेगा बिहार में। 25 से 30 फिर नीतीश कुमार। बताएं क्या नाम हुआ?